नगर के भी भक्त वृंद जो है वो ज्वाइन हुए हैं और वो ज्वाइन हुए जूम पर। तो दो अलग अलग जगहों पर मैं बोल रहा हूँ, जूम भी है और गूगल मीट भी है। और आशा करते हैं कि आप सभी को ठीक से सुनाई दे रहा होगा। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो कृपा करके आप थंब नीचे करके दिखा सकते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर हम कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। तो हम आज के विषय को शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ गिरिधारी प्रभु का, जिन्होंने आज मुझे एक सुअवसर भी दिया कथा करने का। पहले तो ये मराठी में होने वाला था, लेकिन उनकी नम्रता इतनी हृदय को छू जाती है। मैंने बहुत सारे भक्त इस्कॉन में ब्रह्मचारीज भी देखे, लेकिन उनमें एक विशेष भक्त है गिरिधारी प्रभु, जो कि बहुत ही हम्बल है और उनको पूछने का तरीका और बहुत ही सिंपल भक्त है। तो इनको ना करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोग ने थोड़ा दोनों को गूगल मीट और जूम दोनों को एडजस्ट करके ये आज का प्रवचन की तैयारी की है। तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा तहे दिल से। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर यहाँ जो धुलिया 40 गांव के भक्त है शिरपुर के, वो धन्यवाद देंगे। गिरिवरधारी नगर के भक्तों का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक 2 मिनट के लिए मैं आपका कुछ परिचय करा के देना चाहता हूँ हमारे नगर के भक्तों के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम ये भागवत कथामृत जो हर रविवार को ये शुरू कर रहे हैं, और उसके पहले सत्र में हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित है श्रीमान जानकीनाथ प्रभु। तो जानकीनाथ प्रभु का एक अल्प सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। जानकीनाथ प्रभु नासिक मंदिर के एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। वैसे तो 1999 में से इस्कॉन से जुड़े हुए, लगभग मतलब 20 साल से भी ज्यादा वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। 2005 में वो नासिक मंदिर में शिफ्ट हो गए और नासिक मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने किचन डिपार्टमेंट का सेवा भी देखते हैं वहाँ पे। और श्री प्रभु जी नासिक मंदिर के टीएमसी भी है, टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में भी वो सेवा करते हैं, और साथ साथ वो बहुत अच्छे प्रचारक है, जो वो अलग अलग जगह पे प्रचार करते हैं। धुले, शिरपुर, 40 गांव, ऐसे अलग अलग जगहों पे प्रचार करते हैं। और ये लॉकडाउन होने से पहले ही प्रभु जी नगर आए थे, और नगर में हमारा जो साकत गांव है वहां पे उन्होंने भागवत कथा किया था। तो पर्सनली मैंने उनके प्रवचन अटेंड किए, तो इतने सुंदर प्रवचन करते हैं। अभी आप सबको अनुभव होगा ही इसका कि एकदम मधुर तरीके से वहां पे 300-400 लोग आते थे साकत गांव में। तो प्रवचन शुरू होने से अंत तक एक भी वो व्यक्ति जगह से हिलता नहीं था, इतने मधुर प्रवचन करते हैं, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण भावना से भरा हुआ है और वही बाहर आता है उनके मुख से। तो और प्रभु जी खुद बहुत एक सिंपल भक्त है, सिंप्लिसिटी। वैसे अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला था कि प्रभु जी आप जो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, उसके ऊपर प्रवचन कीजिए, लेकिन प्रभु जी ने डिसाइड किया था तो इसलिए वो आज का जो हमारा उनका विषय है हरिनाम धन के लुटेरे, तो उसके ऊपर प्रभु जी हमको मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो क्या लुटेरे हैं, कौन है, इसके बारे में हम प्रवचन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। तो प्रभु जी का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रवचन में। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान जानकीनाथ प्रभु की, नगर गौर भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि इतने उत्साह से आप लोग सुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसके कारण भगवान जो है
वो मुझे वो चेतना प्रदान करेंगे कि ताकि आज के विषय पर मैं चर्चा कर सकूं। फिर एक बार नगर, धुरिया, चालीसगांव, शिरपुर, नासिक और बम्बई के भी कुछ भक्त हैं, तो आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि मैं इस विषय पर चर्चा कर सकूं। तो आज का जो विषय है, जैसे गिरधारी प्रभु जी ने भी कहा कि हरिनाम धन के लुटेरे। तो वास्तविकता आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम लोग 10 नाम अपराध हर दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हर एक सेंटर, हर एक मंदिर में इनको महत्व दिया गया और गाया भी जाता है। इसलिए आज ये जो 10 नाम अपराध है, ये क्या है? किस प्रकार से ये हमारे भक्ति लता को नष्ट कर सकते हैं या हमारे हरिनाम को जो है वो दूर हमें ले जा सकते हैं हमारे हरिनाम से, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सुंदर जीव गोस्वामी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन एक राजमार्ग है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त। हरे कृष्ण। हमें ये जीवन मिला है, लेकिन ये जब ये राजमार्ग पर चलते हैं तो बहुत जरूरी है हमें नाम के प्रति बहुत सांशक रहना, नाम के प्रति बहुत गंभीर रहना, नाम के प्रति बहुत ही विशेष ध्यान देना। अगर ये राजमार्ग पर हम चलते हुए इस हरिनाम को ध्यान नहीं देंगे तो वो कहते हैं कि हम भक्तिमय जीवन में हमारा जो दिव्य गोल है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे या उससे वंचित रह जाएंगे, या कृष्ण प्रेम से कृष्ण साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे सुदामा प्रभु एक प्रवचन में बहुत सुंदर बता रहे थे, हम दूध ये चीज को सुनते हैं दूध, लेकिन अगर इस दूध पर प्रक्रिया बनाए, हम लोग इस दूध के ऊपर कुछ क्रिया करें तो बहुत सारे व्यंजन इसके बन जाते हैं। जैसे दूध से पनीर बनाए तो पनीर के कितने सारे व्यंजन हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कई सारे व्यंजन पनीर के हम लोग बना सकते हैं, जिसके कारण जैसे कि पनीर मक्खन वाला है, पनीर की अलग अलग सब्जियां है, और अगर उस पनीर को दूध को मिठाइयां बनाए तो कई सारे की मिठाइयां बन सकती है, और उसी दूध से हम दही के कई सारे व्यंजन बना सकते हैं। तो दूध के ऊपर अगर हम लोग प्रक्रिया करें तो कई सारे चीज हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम लोग नाम के ऊपर प्रक्रिया नहीं करेंगे तो भगवत साक्षात्कार या कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में नाम के ऊपर चिंतन एवं मनन करना। अगर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हम कृष्ण भावना का जो सर्वोच्च आनंद है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद भी कई जगहों पर कहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रगति कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा अवरोध है हमारी माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति। और ये माया शक्ति जो है हमें बार बार वंचित करते रहेगी कृष्ण भावना से दूर जाने के लिए, और इसका सबसे बड़ा हल्ला जो होगा वो हमारे नाम जप पे ही होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है इन सारी विधियों को देखते हुए हमें नाम के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा, गंभीरता या सीरियसनेस विकसित नहीं हो जाता तब तक हम साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अगर इस नाम के साक्षात्कार तक पहुंचना है तो जरूरी है हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज है कि हम जो नाम ले रहे हैं या हम जो भगवान का जो भगवत प्रेम, नाम रूपी प्रेम हमें प्राप्त हुआ है, इसका महत्व क्या है। कृष्ण भावना में जब हम आ जाते हैं तो हरे कृष्ण इसे महामंत्र कहा जाता है, ये भी जानते हैं, और ये गोलोक का प्रेमधन है ये भी जानते हैं, लेकिन
कई सारे श्रीमद् भागवतम आचार्यों की टीका में उन्होंने नाम को बहुत महत्व दिया है। जैसे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बहुत सुंदर ये श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिने। ये बहुत सुंदर श्लोक में नाम की महिमा बताई गई है। उसमें बताया गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि, चिंतामणि इस शब्द का अर्थ है जिस संसार में चिंता यानी क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन या किसी बात को ज्यादा सोचना, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चिंता इस शब्द का अर्थ है दिव्य। तो इस चिंतामणि, तो जो भगवान कृष्ण का जो नाम है वो चिंतामणि है, यानी उसमें हर एक चीज जो है वो प्रविष्ट है, दिव्य है। ये भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। जैसे हम जब किसी का नाम उच्चारण करते हैं, यहाँ जिस मेरे सामने हरि बैठा है, नहीं, हाँ, तो हरि जब हम कहेंगे तो हरि एक व्यक्ति है और हरि का नाम एक कागज पर लिखेंगे तो वो अलग हरि है। तो नाम और नामी ये अलग अलग है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण का नाम ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और आगे कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, इस नाम में इतनी शक्ति है कि ये तो पूर्ण मुक्त है, लेकिन ये हमें हर एक प्रकार की शुद्धता प्रदान करने में सक्षम है। जितना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके लाभ होता है, उतना ही भावपूर्ण इस नाम का जप करें या इस नाम का हम ध्यान करें या इस नाम का दर्शन भी करें तो हमें वो फल प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए ये नाम की महत्ता को समझना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जैसे चैतन्य शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु जिस धरातल पर आए और उन्होंने इस धरातल पर जीवों को कृष्ण प्रेम नमो महावदन्याय देने का जब प्रयास किया और जो दिया, तो उन्होंने केवल 8 श्लोकों की रचना की है। और इन श्लोकों में उन्होंने बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान के नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। और इसीलिए हमें बहुत गंभीरता से जानना है कि भगवान का नाम जो हम हर सवेरे उठकर 1720 बार ले रहे हैं, ये भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ेंगे तो अंत में सुखदेव गोस्वामी ने सारी भक्तों की लीलाएं बताई, सारी प्रार्थनाएं बताई, सारे भगवान के अवतार बताए और अंततः फिर भगवान ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये जो कलयुग है, इस कलयुग जो है वो दोषों का सागर है और इस दोषों के सागर में हर एक में दोष है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो, व्यक्ति हो। ये कलयुग दोषों का सागर है और इस दोषों के सागर में नाम, भगवान का जो नाम है, केवल एक ही चीज है, कलो दोष रिंदे राजन अस्ति एक महान गुण। इस कलयुग में एक ही महान गुण है, वो है भगवान का नाम, जो इस भवसागर से हमें पार करवा सकता है। तो इसीलिए ये नाम की महत्ता जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और कई सारे श्लोक है इस नाम के बारे में। जैसे आचार्य वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम ले लेता है तो वो इतने पापों से मुक्त हो जाता है कि वो जिस जीवन में कर नहीं पाता, इतनी पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी नाम की शक्ति है, लेकिन उसे लेने के लिए हमें हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए।
तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में इस नाम के महत्व को जानना। अभी पहली चीज, नाम के महत्व को तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन उस नाम के महत्व को या नाम को लेने के लिए जीव गोस्वामी समझाते हैं कि हमारे इंद्रियों को भी शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक हम हमारी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक नाम को नहीं ले पाएंगे, और जब तक वास्तविक नाम को नहीं ले पाएंगे, तब तक हम सर्वोच्च जो साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सुंदर जीव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, एक असली बंदूक और एक नकली बंदूक। तो जैसे दिवालियों में हमारे बच्चे जो होते हैं वो बंदूक बना दिखाते हैं, और वो बंदूक को हर एक चीज होती है, उसमें गोलियां भी होती है, या उसमें जो है वो आवाज भी करती है, खटखट खटखट, और कोई दबाता है। तो असली बंदूक और नकली बंदूक में अर्थ क्या है या भेद क्या है? जो असली बंदूक है, अगर उससे कोई वार करता है या कोई गोली चलती है, तो सामने वाले की जान चली जा सकती है। और नकली बंदूक से हम कितने भी प्रयास करें, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जब तक हम शुद्ध इंद्रियों से नाम नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान का इस दिव्य नाम का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तब तक केवल ठैक 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 नकली गोलियां चलती रहेगी। हाँ, जीव गोस्वामी आगे ये भी कहते हैं कि इस हरिनाम से भी आगे चल के हमें लाभ अवश्य होगा, और आगे हम चर्चा करेंगे। यही नाम जब हमें आगे हमारा रास्ता जो है या हमारे अंदर सारी गतिविधियां ला सकता है, लेकिन हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जैसे कहा गया है भगवत गीता में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवेन को ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद, कि भगवान की जो नाम रूप गुण लीला है, ये हम तब तक नहीं समझ सकते, इन बाह्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते, जब तक ग्राह्य इंद्रिय, इन बाह्य इंद्रियों से जब हम तक नाम लेंगे, तब तक इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। और इस साक्षात्कार को करना है तो हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा सेवा के द्वारा। इस जीवा को भगवान के नाम जप में और भगवान के प्रचार में लगाना है, और इस जीवा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है। तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और तब हम जो है जब नाम लेंगे वो शुद्ध हृदय से नाम लेंगे, और जब हम शुद्ध हृदय से नाम लेंगे, तभी हम इस कृष्ण भावना का जो सर्वोच्च साक्षात्कार है, गुरु का प्रेम धन, उसे प्राप्त करेंगे। और जब तक इस स्तर को हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये देखा गया है कि कई सालों बाद हमारे अंदर जो है वो भौतिक इच्छाएं पनपने लगती है। जैसे कि क्रिकेट, पहले कृष्ण भावना में जब आए तो कई सारे भक्तों ने क्रिकेट को छोड़ दिया, क्रिकेट देखना नहीं, ये देखना नहीं, वो देखना नहीं। लेकिन कई सालों बाद हम देख सकते हैं कि उनके अंदर ये इच्छा पनपती है, अरे क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, लेकिन स्कोर क्या हो गया उतना तो बता। नहीं, तो कई सारी भौतिक चीजें जो हम लोगों ने शुरुआत में बंद कर दी है, अगर हम नाम के साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अगर हम हमारी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे, तो हम इस जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। और जीव गोस्वामी लिखते हैं, ये बहुत सुंदर और बहुत सूक्ष्म है, कि हमारी भौतिक इच्छाएं कुछ सालों के बाद बढ़ने लगेगी, और उसे रोकना एक साधक के लिए बहुत ही असंभव हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना। तो आइए हम हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए शुद्ध भाव से
जप करने के लिए समझते हैं हरि नाम का जो नाम हम ले रहे हैं उसके 3 स्तर हैं। तो इन स्तरों से हम समझ सकते हैं कि हम किस स्तर पर है। तो सबसे पहला स्तर जो है वो है अपराध युक्त नाम। 1 मिनट, हरे कृष्ण चश्मा दे जरा, पटकन आवाज दे लगे कि सबसे पहला जो नाम हम लोग जप करते हैं उसमें पहला स्तर आता है अपराध युक्त नाम। तो इस अपराध युक्त नाम की डेफिनेशन क्या है, ये श्रील प्रभुपाद और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत इस ग्रंथों में समझाते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन है। तो अपराध युक्त नाम में क्या हो जाता है कि हम जब तो करते हैं या हम हरे कृष्ण महामंत्र तो करते हैं, 10 माला 8 माला 16 माला भी करते हैं, लेकिन हमारा शास्त्रों पर, गुरु के वचनों पर, विग्रहों पर पूरी तरह विश्वास नहीं होता। ये जानना हमें जरूरी है। जैसे कि मुझे याद है कि जब हम शुरुआत में इस्कॉन में आए, मुझे याद है हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में गए थे 99 में, जो अक्रूर प्रभु थे हमारे काउंसलर और बहुत अच्छे हितचिंतक रहे आध्यात्मिक मार्ग में। तो जैसे ही पहले चौपाटी मंदिर में गए, उन्होंने दर्शन दिलाया, कहा ये राधा गोपीनाथ है और ये गौर निताय है, ये गोपाल जी है, ये प्रभुपाद जी है। और प्रभुपाद जी के नीचे बैठकर हमें इस्कॉन के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में बताया, और फिर हमें मालाएं दी उन्होंने जप करने के लिए। लेकिन हमारा जो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि हरिनाम के ऊपर या हरिनाम की महानता के ऊपर केवल करना, इसके लिए कई साल हम करते रहे। जब तक हमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तब तक ना गुरु के वाणी पर विश्वास था, ना शास्त्रों पर पक्का विश्वास था, ना विग्रहों पर पूरा विश्वास था कि ये विग्रह हमसे आदान प्रदान कर सकते हैं। तो पहला जो अपराध युक्त नाम होता है, ये इसी स्तर में आता है कि केवल किसी ने कहा है इसीलिए हम लोग जप करते हैं, या कई बार अच्छा लगता है इसीलिए भी हम जप करते हैं। दूसरा स्तर इस अपराध युक्त नाम में आता है कि कई सारे लोग करते हैं कि भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए। हाँ, जैसे मैं एक साधक को जानता हूं, वो क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा, क्योंकि उनके भाई ड्यूटी थे, भक्त थे और वो जप करते थे, और ये जो उनके भाई थे जो जप नहीं कर रहे थे, उन्हें जॉब चाहिए था, जॉब चाहिए था। तो फिर उन्होंने भाई को कहा कि तू ये हरे कृष्णा करते रहता है, इतने दिनों से मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, तो अगर तेरा ये हरे कृष्ण महामंत्र सही है तो आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरे ये जॉब लगना चाहिए, और ये जॉब लगेगा तो ये मैं मानूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र काम करता है, और फिर मैं 16 माला हर दिन जप कर दूंगा। और फिर उन्होंने उस दिन उनका लकीली जॉब लग गया, इंटरव्यू में पास हो गए और वो हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे। उनके जो भाई है वो राधा गोपीनाथ मंदिर में कृष्ण नाम प्रभु के नाम से जाने जाते, बड़े भाई जो डिवोटी है, और ये बालाजी प्रभु अभी वाड़ा में गौराम प्रभु के साथ सेवा कर रहे। तो वास्तविकता 16 माला उन्होंने इस प्रकार से शुरू की थी, और अभी तो बहुत डेडिकेटेड भक्त हो गए वो। लेकिन कई बार हमारे अंदर भी वो भावना होती है कि हमारे अंदर वो भौतिक इच्छाएं होती हैं, इन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अगर कोई साधक नाम जप कर रहा है तो बताया गया है कि ये भी अपराध युक्त नाम है। लेकिन इस नाम को जप करते 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 हम लोग कृष्ण भावना में अग्रसर हो सकते हैं। बहुत सुंदर आचार्य समझाते हैं, अपराध युक्त नाम की और एक व्याख्या है कि ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, समय के अनुसार जप नहीं करना, जब अपने को लगे तब जप करना नहीं। कई बार तो लोग इसके लिए जप करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति मुझे बताया कि प्रभु जी ये आपका हरे महामंत्र है ना, अल्टीमेट है। मैं बोला क्यों, ऐसे क्यों लगा, इतने साल से मुझे नहीं लग रहा है।
आपको क्यों लगा? बोला मैं डॉक्टर के पास जा जा के थक गया प्रभु जी, रात को नींद की गोलियां खा के थक गया, लेकिन जैसे ही मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ मुझे नींद आ जाती है। डॉक्टर छूट गया प्रभु जी, इट इज अल्टीमेट। रात को सोने से पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही माला लेता हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो ये रात को वो करते हैं। तो अभी तो 3 माला कर रहे हो जब, लेकिन क्या तो हमारे समय के अनुसार जप करना ये भी अपराध युक्त नाम में आ जाता है। यह वास्तव में अकेले में जप करना, भक्तों के संग में ना जप करना या मंदिर में जाकर न जप करना, शुरुआत के महीनों में ठीक है, यही सत्य है ऐसा नहीं, लेकिन ये अपराध युक्त की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अगर हम अकेले जप कर रहे हैं या भक्तों के संग में जप नहीं कर रहे हैं तो ये अपराध युक्त नाम को बढ़ावा देता है। इसीलिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जप करना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो है भक्तों के संग में जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत जरूरी है कि जप करने से पहले ध्यान पूर्वक जप करने के लिए हमें कुछ सामग्री एकत्रित करनी है, जैसे भागवतम के कुछ श्लोक पढ़े, तो ये सारी चीजें आ जाती है अपराध। हाँ, तो शील प्रभुपाद समझाते हैं तो होने लगती है। सबसे पहली चीज हरे कृष्ण, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है 3 चीजें होती हैं। अगर हम अपराध युक्त नाम में ही रुके तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने चर्चा की, हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती है। दूसरी, ये बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी जो श्रवणम और भक्तों का जो संग करने की रुचि है वो भी कम होने लगती है, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का एक अवसर यही है कि हमें भक्तों का संग जो है वो लेने की और उत्कंठा बढ़ने लगती है। तो अगर हमारे जीवन में साथ ही साथ भक्तों का संग करने की इच्छाएं कम हो रही है, चलो ये सत्संग अगले हफ्ते जाएंगे या जान दे अभी बहुत काम है बाद में कभी जाएंगे, इतने साल तो कर लिया, 15 साल तो कर लिया। अगर हम भक्तों के संग से दूर जाने का प्रयास हो रहा है, हमारा मन कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि हमारा जब भी अपराध युक्त है। ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज बहुत आचार्य बताते हैं कि हमारी जो सेवा के प्रति रुचि है, भगवान की सेवा के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति, वैष्णव की सेवा के प्रति है, विग्रहों की सेवा के प्रति है, तो ये सेवा की जो रुचि है वो कम होने लगती है और हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ कारण देने लगते हैं। नहीं, जैसे हाल ही में एक भक्त ने मुझे पूछा कि प्रभु जी 7 महीना हो गए और हम लोग राधा मदन गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कैसे ले या हम जो है इसे कैसे समझे। तो मैंने उनको यही कहा कि भगवान इस कोरोना से यही दिखा रहे हैं, मंदिर की सेवाएं तो चल रही है, मंदिर में भगवान को भोग लग रहा है, भगवान की आरतियां हो रही है, भगवान का ड्रेसिंग हो रहा है, और हम तो घर में बैठे हैं। तो जो हम कारण दे रहे थे सेवा को न आने का, भगवान बता रहे भैया मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। और इसीलिए भगवान ने एक स्टेप लिया है कि भाई सवर जाओ, सेवा में टांग मत मारो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान सिखा रहे कि हम ना चाहते हम न करेंगे तो भी चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद का आंदोलन ऐसा है कि वो चलता ही रहेगा। हमें इसमें आकर हमें स्वाभाविक कृतज्ञ होना है और हमें हमारा जीवन लाभान्वित करना है। तो इसीलिए ये 3 चीजें अगर हो रही है, भौतिक इच्छाएं बढ़ रही है, भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं हो रही है और सेवा से दूर भागने की इच्छा हो रही है, तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम अपराध युक्त नाम में अभी तक लगे हुए हैं।
ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम आ जाते हैं नामाभास, दूसरा स्तर नाम जप करने का, जिसे अपराध मुक्त नाम से भी कहा जाता है। तो अपराध मुक्त नाम में क्या हो जाता है, ये जो 10 नाम अपराध है कि उससे हमारी रुचि भी आ जाती है सेवा करने में, या साथ ही साथ हमें भक्तों के संग में रुचि आती है, हम नाम जिप भी ठीक से करते हैं। लेकिन इस अपराध मुक्त नाम में ये जो 10 नाम अपराध हम लोग सवेरे लेते हैं, जिसकी चर्चा करेंगे, उस 10 नाम अपराध पर हम फोकस करते हैं। तो ये 10 नाम अपराध क्या है, इसके हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन और एक चीज होती है अपराध मुक्त नाम में, जैसे कि कई बार हम लोग नाम जप में ही हम लोग सेवा के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। नहीं, ये जो जैसे जन्माष्टमी आ जाती है या कोई प्रोजेक्ट होता है, या कई बार हमारे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कई बार जब हम जप करने लगते हैं तो मन में सेवा का ही विचार आ जाता है, ये सेवा कैसी होगी, इसके बाद ये करना है, ये मैनेजमेंट के बाद ये करना है। अगर ये भी जप आ रहा है तो ये अपराध मुक्त जप माना जाता है। अच्छा है कि सेवा का तो विचार आ रहा है, ना कोई भौतिक चीजों का, लेकिन अगर ये सेवा का विचार भी आ रहा है तो तकलीफ होगी, आगे चल के हम लोग अपराध युक्त नाम में अटक जाएंगे और साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, शुद्ध नाम के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपराध मुक्त नाम जप करना है, जिसमें ये 10 नाम अपराध आते हैं। हम जब सवेरे हर दिन सवेरे पढ़ते हैं तो ये 10 नाम अपराध को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला नाम अपराध है हरिनाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। ये 10 नाम अपराध को ब्रह्मखंड और पद्म पुराण से लिया गया है। ये जो 10 नाम अपराध हम लोग पढ़ते हैं हर दिन, इसे ब्रह्मखंड और पद्म पुराण से लिया गया है और इसे हर एक इस्कॉन मंदिर में पढ़ा जाता है। तो अपराध मुक्त नाम में ये 10 नाम अपराधों से हम बचने का प्रयास करते हैं या बचते हैं, तभी हम शुद्ध नाम पर फोकस या शुद्ध नाम में प्रविष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हरिनाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की आज्ञा का पालन न करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्री की महिमा की काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप कार्य करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म तथा कर्मकांड के समान समझना। नौवां, एक श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, हरिनाम में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी आगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। साथ ही साथ ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले हर एक भक्त को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जीवन की अभिष्ट सफलता कृष्ण प्रेम उन्हें प्राप्त हो। तो बहुत जरूरी है अपराध मुक्त नाम अगर जब हम जप करते हैं तो इस अपराध मुक्त नाम में हमें ध्यान देना चाहिए कि ये 10 नाम अपराध हमसे ना हो। और ज्यादातर हम सभी साधक हम लोग इसी चीज में आ जाते हैं, तो इसीलिए हमारी श्रृंखला शुरू करेंगे 10 नाम अपराध को कैसे बचे। लेकिन उससे पहले कि शुद्ध नाम जब आ जाता है तो उसका स्तर क्या है। कई बार हमें लग सकता है कि हम शुद्ध नाम कैसे समझे कि हमारे जीवन में हम शुद्ध नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या उस स्तर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। इसलिए प्रभुपाद ने भी शुद्ध नाम की महत्ता को बताया गया है। तो शुद्ध नाम जो है वो बहुत जरूरी है।
कि श्रील प्रभुपाद कहते जैसे ही सूर्य उदित हो जाता है तो उसके प्रकाश के आभा से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही शुद्ध नाम हमारे हृदय से निकलने लगता है इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद, तो क्या हो जाता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहली चीज, करोड़ों करोड़ों जन्मों के भी जो पाप है वो नष्ट होते हैं इस स्तर पर जब हम शुद्ध नाम लेते हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर जीव गोस्वामी समझाते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्म में हर एक जीवात्मा आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है इस भौतिक वातावरण में या इन भौतिक चीजों से, जिससे आहार निद्रा भय मैथुन कहते हैं। तो ये जो तृष्णा है या ये जो असंतुष्टि है वो नष्ट हो जाती है जब हम भगवान के शुद्ध नाम को प्राप्त कर लेते हैं। तब तक ये असंतुष्टि नहीं रहती, भौतिक इच्छाएं नष्ट नहीं होते जब तक हम शुद्ध नाम को प्राप्त ना कर ले। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर चैतन्य शिक्षाष्टक में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम शैर कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम शैर कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम। इस श्लोक में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही हम शुद्ध नाम को स्पर्श करें हमारा आनंद बढ़ते ही रहता है। जैसे समुद्र की लाटाएं बढ़ती रहती है वैसे ही हम क्या हो जाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आनंद आ जाता है और हमारे संपर्क में जो भी आ जाए उसे भी आनंद आने लगता है कि ये वास्तविक इस व्यक्ति का मुझे संग करना चाहिए। नहीं, जैसे हम शुरुआत में जब राधा गोपीनाथ मंदिर ज्वाइन किए तो कई सारे जो भक्त थे, जैसे गौरांग प्रभु है, गौर गोपाल प्रभु है, ब्रज बिहारी प्रभु है, महाराज है, तो ऐसे लोगों का संग करने की इच्छाएं हो जाती थी। क्यों इच्छाएं हो जाती थी? क्योंकि वो आनंद का पान कर रहे होते हैं। तो आज भी अगर ये महानुभाव हमारे मंदिर या हमारे सेंटर में आ जाए तो इनकी हमारी इच्छा हो जाती है कि इनका संग करे। क्यों? क्योंकि वो स्वतः आनंद बुद्धिवर्धन, उनके जीवन में वो आनंद बढ़ रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये आनंद बुद्धिवर्धन आने लगेगा। और एक बहुत सुंदर चीज आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है कि आत्मा और शरीर, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा है, ये जानना तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो गया। और साधना करते 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 जब ये शुद्ध नाम अगर किसी के जीवन में आ जाता है या शुद्ध नाम से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो वो स्वरूप सिद्धि तक पहुंचता है। स्वरूप सिद्धि यानी वो चीज है कि वैकुंठ धाम में हमारा क्या स्थान है, वो जान जाता है। इस शरीर में, इस शरीर को छोड़ने से पहले, इस शरीर को त्यागने से पहले हमारा सूक्ष्म शरीर जान पाएगा कि मेरा आध्यात्मिक जीवन में ये स्थान है, वैकुंठ में ये स्थान है। उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं। वही व्यक्ति जान सकता है जो ये शुद्ध नाम को प्राप्त किया हुआ है। तो ये शुद्ध नाम है। तो हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस नाम तक जाने के लिए, तो हमें इसे प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम इस स्तर तक आने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? आचार्य, इसीलिए हमें प्रयास करना है इस शुद्ध नाम के स्तर पे आ जाए, ना कि अपराध मुक्त और अपराध युक्त नाम में अटके रहे, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य देह है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्प गुरु कर्ण धारम मायानुकूलेन नभस्वरितम पुमान भवांदि स आत्म मायया। जैसे
एक नाव को अगर समुन्दर को पार करना है तो कई सारी चीजें लगती है। एक सक्षम नाव होना ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अनुकूल हवा होनी चाहिए। एक कंट्रोलर उस नाव को तट पर पहुंचाने के लिए एक नियंत्रक भी होना आवश्यक है। तो उसी तरह प्रभुपाद एवं वैष्णव की कृपा से हमें सब प्राप्त हुआ है। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर नाव की तरह प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद हमारे गुरु कर्ण धारम है। 70 साल के बाद अमेरिका गए। सोचिए 2 हार्ट अटैक के बाद कोई नहीं था, किस लिए गए? हमारे लिए गए। वो दया उनके हृदय के अंदर इतनी थी, वो हमारे लिए पहुंच गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में प्रभुपाद जैसे गुरु कर्णधार हमें प्राप्त मिले। और साथ ही साथ शास्त्र, ये जो इतने महत्वपूर्ण शास्त्र है, ये हवा की तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और इतनी सारी चीजों को हम लोग प्राप्त करने के बावजूद भी अगर हम शुद्ध नाम के स्तर पर नहीं पहुंच पाए तो इस जीवन का क्या लाभ? आत्महा वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में इस शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचने के लिए बारंबार पहुंचना, आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए बारंबार इसका चिंतन मनन होना, नाम जप के ऊपर हमेशा सेमिनार सुनना या मनन करना, चिंतन करना, भक्तों के साथ नाम जप पर डिस्कशन करना। अगर ये नहीं होगी, डिस्कशन क्यों होता है? आज खिचड़ी में नमक ज्यादा था, नहीं? अरे आज प्रभु जी लगता था सेवया स्वीट बनेगी, लेकिन सेवया स्वीट ही नहीं बनाई प्रभु जी। कितना स्पॉन्सरशिप चाहिए, नहीं बोलिए, लेकिन सेवया स्वीट बनाइए, नहीं? कई बार हम भक्तों के बीच में आकर मैंने देखा है, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं या मैं भी इस प्रकार हूं, ये भी मैं जानता हूं। जब भक्तों के संग में आते हैं तो नाम के ऊपर चर्चा बहुत बार नहीं होती। कई प्रश्न होते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, आध्यात्मिक मैनेजमेंट होता है, लेकिन नाम के ऊपर कई बार हम चर्चा नहीं कर पाते कि प्रभु जी मेरे नाम में ये समस्या है, प्रभु जी मेरा नाम ठीक से नहीं हो रहा है, या मेरे नाम में ये सारी गतिविधि आ रही है। हम खुद से जज कर सकते हैं, मैं मेरे से जज कर रहा हूँ। हाँ, आप में हो सकता है कि आप सभी लोग नाम के बारे में चर्चा करें, लेकिन मैं जब ये प्रचार प्रवचन तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई तू बता तो रहा है, लेकिन तू कितना चिंतन मनन कर रहा है, तू कितना भक्तों के साथ चर्चा कर रहा है। तो ये जरूरी है हमारे सबके लिए, ना कि मैं प्रवचन देने के लिए आपके लिए विषय है, ये मेरे परिवर्तन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ये इसी माध्यम से दे रहा हूं कि मैं इसे मेरा परिवर्तन करूं, और साथ ही साथ उसके लिए आपके आशीर्वाद भी आवश्यक है। तो अब आशा करता हूं कि इस प्रवचन की शुरुआत तो बोल तो दूंगा, लेकिन ये मैं मेरे जीवन में उतारूं, इसलिए आप सभी आशीर्वाद देंगे। तो मैं शुरू करता हूं। गिरिधारी प्रभु, और मेरे ख्याल से मुझे दिख नहीं रहे हैं और कोई ब्रह्मचारी बैठे हैं, तो नहीं, यस प्रभु जी, कौन बैठा है उधर? साक्यरस प्रभु है। साक्यरस प्रभु, ओके ओके, साक्यरस प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू साक्यरस प्रभु। तो आप सभी के आशीर्वाद से हम चर्चा करेंगे इस 10 नाम अपराधों से। हालांकि हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो हम लोग आज एक ही नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर कल से भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3-3 नाम अपराधों को हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो अगर नगर के भक्त अगर ज्वाइन होना चाहते तो सहर्ष स्वागत है। अगर उनकी कोई गतिविधियां है तो बाकी चीजों में भी वो सेवा में लग सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहला नाम अपराध है कि हरिनाम का प्रचार करने वाले महान भक्तों की निंदा करना। तो जैसे पद्म पुराण में इसके बारे में बताया गया है, सताम निंदनाम परमम अपराधम वितुनुते यत्य ख्याति स्यात् कथम उसहते सहस्ते तद्गिरिहार्गम।
इस श्लोक में बताया गया कि हरिनाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। तो जीव गोस्वामी बहुत सुंदर एक श्लोक में लिखे, जब हम अपराध मुक्त से, अपराध युक्त से, अपराध मुक्त से शुद्ध नाम के प्रयास में जाते हैं, तो सबसे पहली चीज है हरिनाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना। या भक्तों की निंदा करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी समझाते हैं, अगर जैसे कोई मेरा गला पकड़े, तो मेरा गला पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले बहुत चीज है कि मेरा आवाज रुक जाएगा, मेरी सांस रुक जाएगी, फिर मेरे रक्त रुक जाएंगे, मेरा हृदय रुक जाएगा और मैं मृत हो जाऊंगा। वैसे ही आध्यात्मिक राजमार्ग पर जो प्रगति करता है या आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रगति करता है, अगर वो वैष्णव निंदा कर रहा है तो वो गला पकड़ने के समान है। आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं कि अगर हमने खुद का गला पकड़ा, ट्राई करेंगे? मत कीजिए, नहीं तो कोई ज्यादा दबा देगा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। नहीं तो अगर गला पकड़े हम खुद का, अगर दूसरा कोई अपना पकड़े तो वो तो बात अलग है, लेकिन हम हमारा भी पकड़े तो हमारी गतिविधियां रुक जाएंगे, हम मृत हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम किसी वैष्णव की निंदा करते तो जीव गोस्वामी कहते हैं वो हमारा खुद का गला पकड़ने के समान है। तो इसीलिए पहली चीज वो कहते कि भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होना अवश्य ही है। इसलिए पहली चीज। और आगे वो कहते हैं, जैसे भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में। वो कहते हैं, अपि चेद दुराचारो भजतो माम्य अन्य भावक साधुरेव समन्तव्य समज्ञ इति स्थितो हि सा। वो कहते हैं कि जो भगवान का नाम का जप करता है या जो भगवान की भक्ति में लगा है, वो धर्मात्मा माना जाना चाहिए, वो सदाचारी माना चाहिए, भले उसके अंदर कई सारे अवगुण हो। हाँ, हम जो हर एक व्यक्ति साधना भक्ति में लगा हुआ है, हमारे हर एक के अंदर कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं अवगुण है, लेकिन जो साधना भक्ति में अग्रसर होना चाहता है वो इसके ऊपर दृष्टि नहीं देता। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो एक ना एक दिन आगे चल के आध्यात्मिक जीवन में क्या करेगा, वो प्रगति अवश्य करेगा। इसीलिए भगवान उसे साधु कहते हैं, भगवान कहते हैं उसे धर्मात्मा कहते हैं। अगले श्लोक में कहेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। जो भी कोई मेरा नाम ले रहा है, जो भी मेरा नाम जप कर रहा है, भगवान कहे वो धर्मात्मा है। और हे अर्जुन, हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने प्रतिज्ञा की तो तोड़ दूंगा, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता जो जप करता है या भगवान का नाम जप में लगा हुआ है। तो इसीलिए भगवान इतना कहते हैं, उसे भगवान धर्मात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, या भगवान उसे कहते हैं कि वो सदाचारी है। तो हम क्यों निंदा करें, हम क्यों हमारा खुद का गला पकड़े? इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में निंदा को रोकना, हरिनाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा नहीं करना। जैसे क्योंकि नरसिंह पुराण में श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30 और 31वां श्लोक बहुत सुंदर है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद एक जगह पर बहुत सुंदर नरसिंह पुराण का एक श्लोक कोट करते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक में बताया गया है कि चांद की उपमा देते हैं प्रभुपाद। वो कहते हैं कि चांद जो है वो दिखने में कितना सुंदर होता है, नहीं? इसलिए जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो चंद्र की स्तुति देते हैं उसे। तो चंद्र जो है वो दिखने में सुंदर होता है,
इतना ही नहीं, चंद्र जो है वो शीतलता भी प्रदान करता है। इतना ही नहीं, चंद्र या पोषण तत्व आ जाते हैं, उनको देखता है। हरे कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र के इन सारी गुणों को न देखते हुए केवल वो देखता है कि चंद्रमा पे दाग है, तो उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसे हम सही व्यक्ति नहीं कहेंगे। तो उसी तरह हम भी हमारे नाम जप के इस राजमार्ग पर कई बार भक्तों में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम केवल एक ही गुण को देखते हैं, बग बग कसा गिळतोय प्रसाद, नहीं नहीं आला का, लेट आला का, नहीं ये त्याचं टायमिंगच आहे। हमारा प्रवचन क्या चल रहा है, कई बार इसके ऊपर ध्यान नहीं होता, लेकिन 8:30 बजे आता है कार्यक्रम के लिए, प्रसाद चालू हो गया जब तो आ जाते, कई बार हम उसका एक ही गुण देखते हैं, नहीं, या फिर कई सारी चीजें होगी। तो जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में एक उसके लिए अलग मैनेजमेंट होता है या उसके लिए अलग चीजें होती है। अगर जब तक हमें जिम्मेदारी ना दी जाए तो, लेकिन जिम्मेदारी देने के बाद भी महाराज का प्रिंसिपल बहुत सुंदर है, वैष्णविज्म बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। हम वैष्णव को बाह्य दृष्टि से नहीं समझ सकते, नहीं, तो इसीलिए मैनेजमेंट में भी रहते हुए हमें बहुत सावधानी पूर्वक कुछ नियमों को ध्यान देना चाहिए, आध्यात्मिक नियमों को, ना कि भौतिक नियमों को, नहीं, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस गए शिक्षाष्टकम प्रभु का बहुत ही निजी संघ मिला, जो कि महाराज के अंडर ट्रेन हुए, और बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बताया। जैसे मंदिर में एक परिवार था, तो मैं किचन में था, तो मंदिर में क्या होता था कि एक मंदिर के पीछे एक डिवोटी थे, दीक्षित डिवोटी थे, उनका परिवार पूरा डिवोटी, उनकी प्रभु जी डिवोटी, माता जी डिवोटी, उनका लड़का डिवोटी, उनकी बहू डिवोटी, सब डिवोटी थे, और उनकी जो माँ थी वो वृद्ध थी। तो वो क्या करते थे मंदिर में प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो आते थे और टिफिन लेके, सबका टिफिन, 5 लोगों का टिफिन लेके वो मंदिर में जाते थे और वहां प्रसाद खाते थे। सभी 5 लोग टेबल पे प्रसाद लेते थे और फिर वो लोग कथा कीर्तन को आ जाते थे और फिर वो बाकी चीजों में लगते थे। तो कई सारे भक्त तो टिफिन को देखते थे कि अरे वो प्रवचन से पहले, ये बात तो ठीक है प्रवचन के बाद में आ गया, लेकिन प्रवचन से पहले टिफिन लेके चला जाता है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर कहा था कि डोंट क्रिएट द सीन। उस सिचुएशन में एक सीन मत क्रिएट करो, जो भी होता है अगर तुम्हारे दिमाग के बाहर हो तो मुझे आके इन्फॉर्म करो। तो मैंने प्रभु जी को बताया कि ऐसे ऐसी वो फैमिली है और कई सारे भक्त को भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो टिफिन पहले लेके जाता है, तो हमें इसको किस किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभु जी ने कहा कि हम लोग लाखों लोगों को इतना फूड फॉर लाइफ करते हैं और हमारे डिवोटी किस वजह से प्रसाद पहले लेके जाए, तो मैनेजमेंट का किधर ध्यान होता है देख लो। नहीं होगी, उनकी माँ बीमार है, होगी, वो सभी साथ में प्रसाद लेते हैं, एक आदर्श गृहस्थों का एग्जाम्पल रख रहे हैं। और ये भी होता होगा कि कार्यक्रम होने के बाद एक कमी झालं
हरे राम 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 हरे। तो क्षमा चाहते, कुछ देर के लिए रुकावट के लिए खेद है। तो प्रभु जी ने मुझे समझाया कि ठीक है, वो हम लोग इस्कॉन में 1 लाख लोगों को खिचड़ी बांटते हैं और हमारे डिवोटी कुछ कारणवश प्रसाद लेके जाते हैं, तो हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन उन्होंने जो जीवन में किया है, सत्संग कार्यक्रम में जो योगदान दिया है, उसको हम कभी ध्यान में नहीं देखते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कृष्ण भावना में हमारी स्थिति भी ऐसी होती है, जैसे चांद लोगों को प्रकाश देता है, शीतलता देता है, और इतना ही नहीं, सृष्टि में जो है वो अमृत प्रदान करता है, लेकिन हम उन चीजों को नहीं देखते, उस चांद के काले डब्बे को देखते हैं। वैसे ही कई बार हमारी ये चेतना हो जाती है कि हम लोग केवल उन्हीं गुणों को देखते हैं जिनको हमें नहीं देखना चाहिए, और वो कैसा है, हमारा खुद का गला पकड़ने के समान है। इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद इसके बारे में और एक उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण है मक्खी और भौरा। जैसे जो मक्खी होती है, अगर उस मक्खी को आप एकदम अच्छे अच्छे फूलों के बीच में लाके रखो, लेकिन मक्खी का स्वभाव क्या होता है, कीचड़ पे जाके बैठना या गंदगी पे जाकर बैठना। और भौरा या मधुमक्खी, उसे कितने भी कीचड़ में फेंको, वो क्या करता है, वो केवल फूलों के मध को ही निकलना का प्रयास करता है। वैसे ही हमें भी भक्तों के संग में रहते हुए केवल मक्खी की तरह नहीं रहना चाहिए। आचार्य कहते हैं हमें भौरे के तरह रहना चाहिए, और आप सभी भौरे ही है, अच्छे अच्छे भौरे हैं। और अच्छे बने, यही राधा दामोदर के चरणों से और मदन गोपाल के चरणों में प्रार्थना करेंगे, तो और ये गुण मेरे अंदर भी आ जाए। ये आपसे आशीर्वाद चाहूंगा, ये भौरा बनने की गुण है वो मेरे अंदर आ जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें क्या बनना है। इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद अभी इस बात से ये एक और बात समझाते हैं। एक प्रभुपाद से एक ने व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, अगर भगवान हमें धर्मात्मा समझते हैं या भगवान हमें सदाचारी कहते हैं, तो क्या मुझे उन्हीं कर्मों में रत रहना चाहिए? नहीं तो क्या बार होता है, कई बार लोग जब भी लेते करते हैं, लेकिन भगवान हमें सदाचारी कह रहे तो हम उन्हीं बुरे कर्मों में लगते रहते हैं, उन्हीं गलत कर्मों में लगते रहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि नहीं, मैं भी अगर प्रसाद लूं पहले, तो बाकी लोग मुझे उसी तरह देखेंगे। किस तरह देखेंगे? मेरे अंदर बुरे गुण नहीं देखेंगे, मेरे अंदर अच्छे गुण देखेंगे। नहीं, राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर भक्तों को नजदीक से देखने का अनुभव हुआ। तो मैं आपको बताऊं, कृष्णचंद्र प्रभु, जिनको मफतलाल ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, तो ये जो कृष्णचंद्र प्रभु है, वो कभी भी मंदिर में बहुत ही सीनियर ग्रस्त है। तो मैंने पूरे 5 साल में चौपाटी मंदिर में था, मैंने केवल उनको एक ही बार शर्ट पैंट पे देखा है मंदिर में। उनके घर पे कभी गया नहीं, लेकिन मंदिर में एक ही बार उनको शर्ट पैंट पे देखा, जब वो ऑफिस से इमरजेंसी कुछ मैनेजमेंट की मीटिंग के लिए आए थे। तो कभी भी मैंने उनको विदाउट व्हाइट शुभ्र धोती कुर्ता और एक सिंपल स्लीपर के सिवा कभी देखा नहीं। इतना ही नहीं, जब वो मंदिर में आते थे, कई बार उनको थोड़ा लेट हो जाता था ट्रैफिक के कारण या किसी कारणवश, तो आज भी मंदिर में सुनंदन प्रभु करके कूपन बांटते हैं। आप उनको पूछो, उनके तब कूपन का रेट था 15 रुपया। तो आज भी अगर वो लेट हो जाए, या पहले भी जब मेरे सामने लेट हो जाते थे, तो वो 15 रुपया भरते थे और अपना कूपन प्रसाद का लेते थे। ऐसा नहीं कि मैं मंदिर को हर महीने लाखों रुपया दे रहा हूं, तब उस समय वो मंदिर को 3 या 4 लाख महीने का देते थे, सोच लीजिए। तो वो भी मंदिर में लेट आए तो क्या करते थे, मंदिर का 25 रुपए का 15 रुपए का कूपन लेते थे और लाइन में खड़े रह के, और इतना ही नहीं, कितना भी भीड़ हो, मेरे से वो चप्पल स्टैंड पर चप्पल का कूपन लेके जाते थे और रखते थे, सोच लीजिए।
और को लाइन में, मुझे याद है कई बार भीड़ होती थी तो भीड़ में चप्पल स्टैंड पर मैं अकेला रहता था तो लाइन लगानी पड़ती थी। तो ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूं तो आकर मुझे पहले थे तो ये तो नए लोग हैं, नहीं वो लाइन में खड़े रहते थे। तो फिर मुझे, क्योंकि कई बार मैं उनका नंबर याद रखता था नहीं, तो फिर मैं जो डिवोटी है पहले उनको उसकी चप्पल के साथ उनकी भी चप्पल दे देता था, तो कहता था कि उनको दे देना लेकिन वो कहते थे कि नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं, जो सबके लिए वो मेरे लिए भी नियम लागू होता है। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में इन भगवान अगर सदाचारी समझ रहे, भगवान अगर धर्मात्मा समझ रहे, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है कि हम ऐसा आचरण ना करें कि कोई व्यक्ति एक निंदा करे, कोई व्यक्ति हमारे अवगुणों को देखे, कोई व्यक्ति वो चांस ले कि हमें जो गलत तरीके से देखे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है या ये जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए हमें जिम्मेदार बनना है, और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध भी कर रहा है तो हमें हमारा गला नहीं दबाना है, हमें अपराध युक्त से, अपराध मुक्त से शुद्ध नाम तक पहुंचना है। आचार्य कहते 3 प्रकार से अपराध होते हैं। पहला मन से होता है, फिर वाणी से होता है और फिर आचरण से होता है। तो अगर इस नाम अपराध की श्रृंखला में मन से अपराध हो रहा है तो हमें वो भी अपराध रोकना है, उसे आगे बढ़ावा नहीं देना है। प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी जी भी लिखते हैं, आगे चल के वो वाणी से होगा। मला माहिती है काय प्रवचन देणार तो नहीं, क्या बोलेंगे प्रभु जी मुझे तो मालूम है ना प्रभु, नहीं नहीं, होता ही है, वाणी से अपराध होता है और फिर होता है आचरण से। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि है, इसको हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ रामायण में, अतः रामायण का ये बहुत सूक्ष्म उदाहरण है जो मैं देकर अंतिमता 5 मिनट में बताऊंगा इसका प्रायश्चित्त क्या है। अगर किसी से हमारे से वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा हम करते तो उसका प्रायश्चित्त क्या है। लेकिन रामायण के बहुत सूक्ष्म उदाहरण है। जब राम लक्ष्मण हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी को मिलते हैं, तो जब राम लक्ष्मण सुग्रीव जी को मिलते हैं तो सुग्रीव जी को मालूम हो जाता है कि राम एक वीर पुरुष है और वाली का वध करने के लिए सक्षम है। तो जब राम और लक्ष्मण मिलने आ जाते हैं सुग्रीव को, तो सुग्रीव जो है राम का आदर तिथ्य करता है या राम से बातें करता है, लक्ष्मण की तरफ ध्यान नहीं देता। इतना सा अपराध है। कुछ बोलते नहीं, लक्ष्मण को कुछ गलत नहीं कहा है या लक्ष्मण जी को कुछ देखा है, नहीं, वो उनकी तरफ देखते नहीं है या उनकी तरफ थोड़ा दुर्लक्षित कर जाते हैं। तो भगवान समझते हैं। और जब वाली और सुग्रीव का युद्ध हो जाता है, रामायण आप पढ़ सकते हैं, तो वाली और सुग्रीव का जब युद्ध हो जाता है तो वाली सुग्रीव को बहुत पीटता है, ऐसे पीटता है कि सुग्रीव को अपनी नानी याद आ जाती है। तो बेचारा भागकर आ जाता है भगवान के चरणों में और भगवान को पूछता है कि भैया आपने बाण क्यों नहीं चलाया। तो भगवान कहते हैं मैंने पहचाना ही नहीं। अभी श्री सांप्रदाय की टीका में वो लिखते हैं आचार्य कि भगवान तो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में, हर एक जीव उनका अंश है। तो भगवान जानते भाई वाली कौन है और सुग्रीव कौन है, लेकिन भगवान ने क्यों पीटने दिया, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी का अपराध किया था। सोच लीजिए। तो इसीलिए हमें मानसिक रूप से भी, वाचिक रूप से भी अपराध नहीं करना है, तभी हम शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंच सकते हैं। और अगर बहुत सुंदर से कई सारे उदाहरण हैं इस नाम जप के अपराध के बारे में, वैष्णव अपराध के बारे में। अगर ये हरि अपराध हुआ है हमसे और होता है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तव स्थाने अपराधे नाही परित्राण। बहुत सुंदर आचार्य वर्णन करते कि भगवान के प्रति अपराध हुआ, विग्रहों के प्रति अपराध हुआ, सेवा के प्रति अपराध हुआ, तो उससे बचा जा सकता है, नाम जप से बचा जा सकता है। और नाम जप में अपराध हुआ तो नाम जप से ही उससे निकल सकते हैं। लेकिन वैष्णव के प्रति निंदा हुई तो भगवान कहते हैं कि भगवान भी नहीं बचा पाएंगे।
तो इसीलिए हमें वैष्णव निंदा से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और जब तक वैष्णव निंदा होगी, रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान उसे नाम में रुचि नहीं देंगे। भगवान कहते तूने मेरे भक्त का अपराध किया भैया, मैं तुझे नाम में रुचि नहीं दूंगा। इसलिए बहुत सतर्क रहना है। भगवान भी रिसिप्रोकेशन नहीं करते जब वैष्णव की निंदा हम लोग करते हैं, इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। अगर किसी के प्रति गलती से वैष्णव अपराध हुआ है तो दो चीजें करनी चाहिए। एक, उस वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, उस वैष्णव से जाके क्षमा मांगनी चाहिए और गुणगान करना चाहिए कि प्रभु जी मेरे से ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और जो भी है बोल देना, वैष्णव दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं नहीं। और दूसरी चीज, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उन न जानते हुए, उन्हें मालूम ना पड़े, वैसी उनकी सेवा करनी चाहिए। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो माताजी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नहीं, उन सबको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनके बर्थडे पर उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। तो ये वैष्णव सेवा जब करेंगे तो वैष्णव संतुष्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये आज पहला नाम अपराध हुआ। सोमवार, मंगल और बुधवार हम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बाकी इन 3 अपराधों पर चर्चा करेंगे। हालांकि वास्तविकता ये 10 दिन का सेशन है, हर एक अपराध पर एक एक दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है और प्रिपरेशन भी बहुत करना पड़ता है। लेकिन प्रयास करेंगे कि हम इन 3 नाम अपराधों को एक एक दिन लेकर बुधवार तक हम इसे संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण यानी हमारे जीवन में गिरिधारी प्रभु और हरे कृष्णा सॉरी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। प्रभु जी चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं, तो हरि बोल प्रभु जी। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है, प्रभु जी पढ़ के आपको पूछें। जनार्दन कृष्ण प्रभु एक्चुअली अभी ये नगर के कुछ ड्यूटी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके बाद पहले नगर भक्तों को प्रश्नों को प्रायोरिटी दी जाती है और फिर दुलिया शिरपुर 40 गांव के भक्त प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यस प्रभु जी, पहले नगर के भक्त प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को दोहराऊंगा। यस प्रभु। प्रश्न है, प्रभु जी कोई बच्चे 16 माला जप करते हैं तो जल्दी से विश्वास नहीं होता, सच में करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसे लोग विश्वास क्यों नहीं करते? अब बच्चे 16 माला जप करते हैं कि नहीं करते? 16 माला अगर जप करते हैं बच्चे तो लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि बच्चे भी 16 माला जप कर सकते हैं? ओके 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 तो जरूरी है इसको समझना कि हालांकि मैं इस प्रकार से देखता हूं कि बच्चों ने माला हाथ में ली, यही बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम उतने उम्र के थे तब हम लोग माला जानते भी नहीं थे। तो हालांकि वो हरे कृष्ण नाम जप कर रहा है या मंदिर में सेवा कर रहा है, तो हमें उन चीजों को नहीं देखना चाहिए। उन चीजों को देखना चाहिए कि वो मंदिर में किस प्रकार से सेवा कर सकता है, या वो जो भी चीज कर रहा है उसे हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। इसलिए शिक्षाष्टकम प्रभु जी ने मुझे भक्तों के बच्चों को ध्यान देने की सेवा दी थी। तो कई बच्चे थे वो जप नहीं करते थे,
या कई बच्चे जो थे वो मंदिर में आते थे, लेकिन कुछ कई सेवा करते थे, प्रवचन में भी नहीं बैठते थे। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि तो आप समय दे दो उनको। तो मैं समय देता था, उनके साथ ट्रैकिंग करता था, उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। यहाँ तक मुझे प्रभु जी ने छूट दी थी कि भक्तों के बच्चों के साथ आप क्रिकेट भी खेल सकते हो। और फेस्टिवल में आते थे, सेवा करते थे। और आज ऐसा समय आया कि उस लव के कारण, क्योंकि कई बार हम उनकी गलतियों को देखते हैं, तो करे या ना करे वो उनका प्रश्न है। या कोई भी व्यक्ति साधना भक्ति में प्रगति हो जाता है, उनके पूरे जो कर्म है, बुरे कर्म या समाप्त होकर अच्छे कर्मों की गति जब लगती है, तो ये हमें देखना नहीं है। उनके जो छोटे-छोटे गुण है उनको फूंकर देना है, प्रज्वलित करना है, ताकि वो हम लोग आगे बढ़ सके, वो लोग आगे बढ़ सके। तो आगे चीज ये हो गई कि कई सारे भक्त जो है, बच्चे जो है वो दीक्षित हो गए। कई सारे बच्चे जो है वो अभी सेवा कर रहे हैं। और जो कई बार निठल्ले थे, होते ही ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जब वो भौतिक चीजों को देख रहे हैं, कोई बैंगलोर में जॉब पे है, कोई बॉम्बे में जॉब पे है, कोई जलगांव में जॉब पे है, तो जब वो भौतिक चीजें देखे तो उनको समझ में आए कि अरे, ये जो प्रभु जी इतने साल से बता रहे थे वो सही है और यही हमें करना है। तो अभी वो लोग 6 माला 4 माला कर रहे हैं और इसको उनको सीरियस से ले रहे हैं। तो रिजल्ट अभी नहीं देखना है, हमें समय पे देखना है। अभी हमें क्या करना है वही हमें देखना है। तो बच्चे जो 16 माला कर रहे हैं उसे ग्लोरिफिकेशन करो। वो अगर बोल रहे हैं तो उनका धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड। उनको मंदिर में जो चीजें अच्छी लगती है, हाँ, उन्होंने यहाँ तक कि मुझे इतनी छूट थी कि ब्रह्मचारी को ना, लेकिन मैं बच्चों को अच्छा प्रसाद खिला सकता था और वो पैसा मंदिर के मैनेजमेंट से जाता था। तो इसीलिए कई सारे भक्तों का योगदान होगा। तो इसीलिए हमें भी अच्छे गुणों को देखना है, उनके बाकी चीजों को नहीं देखना है। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा एक प्रश्न है, आपने निंदा के बारे में बताया कि भक्तों की निंदा नहीं करनी है, लेकिन हमें भक्तों के समाज में भक्तों के साथ रहना पड़ता है। तो ये तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी निंदा होती ही है, तो क्या करें? अच्छा, नगर के प्रभु जी का ये प्रश्न है कि प्रभु जी, जैसे ही हम भक्तों के संग में होते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे से भक्तों की निंदा होती है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है हमें बार बार वैष्णव आचरण जो किताब है, जो लिखी हुई है राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों ने, वैष्णव एटिकेट, ये बहुत सुंदर भक्त है। तो इसीलिए मैं अगले कुछ सप्ताहों के बाद ये वैष्णव एटिकेट के ऊपर भी चर्चा करूंगा। तो ये वैष्णव आचरण जो किताब है वो हमें बार बार पढ़नी चाहिए। 2 महीने में, 3 महीने में इसको एक बार पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बहुत जरूरी है हमें वरिष्ठों से सुनना चाहिए बारंबार। जैसे ये वैष्णव अपराध से क्या इफेक्ट हो सकता है, इससे हमें बारंबार श्रवणम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बहुत जरूरी है हमें ये भक्तों के साथ कुछ डिस्टेंस भी रखना चाहिए। अति परिचय अवज्ञा नहीं, तो ये अति परिचय न हो जाए, इसीलिए कुछ नियमों का पालन वैष्णव एटिकेट के अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे ही कि जो हमें शुद्ध भक्त या भक्त दिखते हैं तो हमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनम, ये गुणों को बोलना चाहिए, ये नियमों को बोलना चाहिए। तो इसीलिए वैष्णव एटिकेट किताब पढ़ना चाहिए, बार बार इसको सुनना चाहिए। और साथ ही साथ हमें भक्तों को सहजता से नहीं लेना चाहिए कि नहीं मैं साथ में आया हूं, नहीं। जैसे गौर गोपाल शिक्षाष्टकम प्रभु हमें बता रहे थे कि कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में होता है कि उसका लॉकर और मेरा लॉकर बाजू में है, लेकिन मालूम नहीं होगा कि ये शायद गोपी है या मैं कुछ और हूं, क्योंकि हमारा हर एक का नित्य स्वरूप है। तो किसका क्या नित्य स्वरूप है हम लोग नहीं जानते। तो इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना संभव है और प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ हो भी जाता है तो सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, के प्रश्न ले सकते हैं धुले के भक्तों। ओके, थैंक यू प्रभु जी। धुले 40 गांव के कोई भक्तों के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
यस जनार्दन कृष्ण प्रभु, आप कुछ बात कर रहे थे? हाँ। ओ ओ बरं, एकादशी दिवशी वेरी ठीक है। तो हमारे एक बबन आपके प्रभु हैं अंदानेर में, 40 गांव से 30-35 किलोमीटर आगे गिरता है। बबन आपके प्रभु महाराज के यात्रा में किचन में भी सेवा देते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं उनका पूरा परिवार। तो उनकी जो माँ है उन्होंने आज एकादशी के दिन, पद्मावती एकादशी के दिन शरीर त्याग किया है। तो निश्चित ही आज के दिन जो भी व्यक्ति शरीर त्याग करता है, शास्त्रों के अनुसार उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और एक माला सभी लोग बाद में जप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग सवेरे 8 बजे से लेके 9, सवा 9 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। श्रील प्रभु। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जानकी नाथ प्रभु, बहुत आपने सुंदर विषय को रखा। हरे कृष्ण। केवल हरि नाम ही एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जब हम अपराध करते हैं, अपराध करते हैं, तो किस प्रकार से आपने बताया कि 3 लक्षण दिखते हैं कि हमारी भौतिक इच्छा बढ़ने लगती है, भक्तों में संग से दूर जाने की इच्छा होती है, सेवा से दूर भागने की इच्छा होती है। बहुत सुंदर आपने बताया कि कैसे डिस्कशन ज्यादा भक्तों के संग में नाम के ऊपर नहीं होता, लेकिन प्रसाद के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है। थैंक यू प्रभु जी। और अंत में आपने जो पहला नाम अपराध के बारे में बताया, पहली बार मैंने सुना कि पहला नाम अपराध जो है खुद का गला दबाने के समान है। बहुत ही मतलब याद रहने लायक है कि निंदा करना, वैष्णव की निंदा खुद का गला दबाने के समान है। भक्ति हमारी आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है इससे। तो बहुत ये सुंदर तरीके से आपने बताया और मक्खी का और भौरे का उदाहरण बताया। और एक उदाहरण मुझे बहुत हृदय को छू गया, जो प्रैक्टिकली आपके इसमें से बताया आपने, जो कृष्णचंद्र प्रभु का व्यक्ति लेकिन इतना डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लेट आने के बाद नियमों का पालन कर रहे हैं। सही बात है। ये बहुत ही टचिंग एग्जांपल है, सही सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखा था। और अंत में आपने अपराध से कैसे बचना है, अगर अपराध हो जाता है किसी वैष्णव की निंदा, तो उसका हम गुणगान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया, तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप भविष्य में आपका समय दे दें और आप प्रवचन सुन के अगले 2-3 दिन में सुनने का हमारा बहुत मन बढ़ रहा है आगे के भी। थैंक यू वो जो भी लिंक है आपका वहाँ, वो लेके हमारे सारे भक्तों को मैं सर्कुलेट करूंगा, तो बाकी भक्तों को ज्वाइन हो सकते हैं अगले 3 दिनों में। चलेगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जानकी नाथ प्रभु का हरे धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू नगर गौर भक्त वृंद, थैंक यू धुले शिरपुर 40 गांव, थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर मोरे माता जी कोई प्रश्न पूछिए एक। यस, हाँ यस बोलिए। यस, हाँ ओके। बहुत सुंदर माता जी का प्रश्न है कि आपने कहा कि जब शुरू करने से पहले कुछ सामग्री इकट्ठित कर ले, जैसे कि भागवतम पढ़े या नाम जप के बारे में सुने, तो उसे वास्तविक क्या करना चाहिए? तो वास्तव में बहुत जरूरी हमें जो हमें इंस्पिरेशन दे जपा करने के लिए, नहीं जैसे कई सारे भक्त हैं उनको भागवतम बहुत अच्छी लगती है। जैसे मुझे याद है कि मुरारी प्रभु थे,
मुरारी प्रभु है NVCC पुणे में, अभी हैदराबाद में है, तो वो सवेरे जल्दी उठकर जो है भागवतम पढ़ते थे जप करने से पहले। तो ये उनका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था। कई सारे भक्त है जो जप करने से पहले गुरु महाराज की वाणी सुनते थे। कई भक्त जो है वो वर्णन आता है कि जप के बारे में सुदामा प्रभु के लेक्चर सुनते थे। तो जो आपको इंस्पिरेशन मिले, हर एक का इंस्पिरेशन अलग अलग होगा, नहीं, तो जो आपको इंस्पिरेशन मिले उसे आपको करना चाहिए। कई सारे भक्त है कि जो अगले दिन अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुनते हैं, कई सारे भक्त जो, तो अपनी विधि अपने को करनी है। तो इसीलिए आप तय कीजिए कि उसे क्या करना चाहिए। स्पेसिफिक ये नहीं करे कि यही करना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आप पूछे तो मैं यही कहूंगा कि श्रीमद् भागवतम में कई सारी प्रार्थनाएं हैं। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना है, वृत्रासुर की प्रार्थना है, शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, सबकी प्रार्थना। तो इन प्रार्थनाओं का अगर एक एक दो श्लोक भी आप पढ़ेंगे तो भी आप बहुत इंस्पिरेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। और किसी कोई प्रश्न? हाँ, नगर के भक्तों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है। यस। ये जो वर्ल्ड होली नेम वीक हो गया, उसमें सारे नगर के भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे 22-23 भक्तों का नाम आया है, तो सबने मिलके ये जो मेक पीपल फॉर्चुनेट है, उसमें सारे भक्तों ने मिलके 2932 वीडियो अपलोड किया है। तो हम सभी भक्तों का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और दूसरा, जो हमने कुछ जो ज्यादा से ज्यादा जप करने वाले भक्तों के लिए कुछ बख्शीश रखा था, उसमें हमारे नगर सेंटर से 3 माताएं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जप किया है। तो सबसे ज्यादा जो जप, पहले नाम है अनंत प्रेम भक्ति माता जी, उन्होंने 8 से 68 माला इस 7 दिनों में किया। फिर अंतरात्मा माता जी है, उन्होंने 615 हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं की। और तीसरे जो है विजयश्री माता जी, उन्होंने 608 माला किया। इन तीनों माताओं को हम धन्यवाद देते हैं और उनको एक हरि बोल बोल को उनको धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।